The state of Uttar Pradesh. Well, another shocking incident has emerged in the state following the Ayodhya case. Another Samajwadi Party leader, Nawab Singh, has now been arrested in Kannauj for allegedly attempting to rape a 15-year-old minor girl. Nawab Singh is said to have ties with former Uttar Pradesh's Chief Minister Akhilesh Yadav as well. As of now, Samajwadi Party has distanced itself from him, according to the police. The girl was in fact rescued after she called the police saying that she had been stripped. Nawab Singh in fact was found in an objectionable condition when the cops arrived there, and then he was arrested as well. During the questioning, the girl in fact stated that she had gone to Nawab Singh's residence with her paternal aunt under the pretense of getting a job opportunity there. Some breaking news now coming in. All right, we are learning that a 5-member forensic team arrived at Chaudhry Chandan Singh Degree College in Kannauj to conduct the investigation in connection with the rape attempt on that 15-year-old minor girl by Samajwadi Party leader Nawab Singh. We have News 18's Amit Kumar Singh joining us on the phone line as well. Amit जी, हमें ये बताइए कि इन्वेस्टिगेशन का अगला क्या होने वाला है उसमें? ये जो इन्वेस्टिगेशन टीम है जो बनाई गई है, जो चौधरी चंदन सिंह डिग्री कॉलेज पहुंची है, ये क्या करने वाले हैं? देखिए, फिलहाल जो इन्वेस्टिगेशन टीम है वो चौधरी चरण सिंह डिग्री कॉलेज पहुंची है। वहां पर वो लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रही है। जाहिर तौर पे जिस तरीके से आरोप समाजवादी पार्टी के नेता नवाब सिंह पर लगे हैं, उसमें सबूत इकट्ठा कर रही है, एविडेंस इकट्ठा कर रही है। हालांकि समाजवादी पार्टी ने अब फिलहाल डिस्टेंस कर लिया है आरोपी नवाब सिंह से, और समाजवादी पार्टी का ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि नवाब सिंह को 5 साल पहले उनकी जो प्राथमिक सदस्यता थी वो रद्द कर दी गई थी, क्योंकि वो पार्टी गतिविधियों के खिलाफ वो काम कर रहे थे। फिलहाल पुलिस इस मामले में लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ आरोपी नवाब सिंह को 14 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है। पुलिस इस मामले में लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रही है। वहीं जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, यानी जिला प्रशासन जो है, वो लगातार नवाब सिंह के जो अवैध प्रॉपर्टी है उसे भी खंगाल रहा है। जहां जाहिर तौर पर अगर अवैध प्रॉपर्टी नवाब सिंह का निकल कर सामने आता है तो उस पर बुलडोजर भी चल सकता है। अगर हम बात करें नवाब सिंह पर, तो नवाब सिंह पर कुल आज तक 16 मुकदमे FIR रजिस्टर किए गए। 2004 में पहला FIR रजिस्टर किया गया था, और ये आखिरी रजिस्टर FIR जो है वो बीते कल रेप की कोशिश यानी पॉक्सो एक्ट के तहत ये मुकदमा दर्ज हुआ है। तो पुलिस इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन कर रही है, और पुलिस का कहना है कि जल्द से जल्द इस वारदात की जितने भी परत हैं वो निकलकर सामने आ जाएंगे। जी अमित जी, हमारे साथ बने रहिए। वी हैव गॉट couple of reactions also coming in on the same story. Let's take a look at all of those and then we'll go back to our reporter. सब पूंजीपतियों के षड्यंत्र 6 बार दाखिली कराई जा रही है, षड्यंत्र है, अन्याय के खिलाफ लड़ते रहेंगे। अमित जी, अगर इन नवाब सिंह यादव जी के बारे में बात करी जाए, हमें थोड़ी जानकारी दीजिए कि एग्जैक्टली ये हैं कौन और इनका समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव के साथ क्या रिलेशन है? देखिए, उनकी कई तस्वीरें हैं। समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव के साथ कई तस्वीरें हैं। उनकी तस्वीरें जो हैं डिंपल यादव के साथ हैं, जो कि सांसद हैं फिलहाल, और अखिलेश यादव की पत्नी हैं, उनकी तस्वीरें, और दूसरे जो आला नेता हैं समाजवादी पार्टी के, उनके साथ भी उनकी तस्वीरें हैं। दरअसल समाजवादी पार्टी के नेताओं की माने तो 5 साल पहले वो समाजवादी पार्टी के सक्रिय सदस्य थे। कन्नौज के एक बड़े चेहरे थे समाजवादी पार्टी का, और यहाँ तक कि जब कन्नौज से डिंपल सिंह यादव जो हैं वो सांसद हुआ करती थी, तो उनके वो प्रतिनिधि थे। यहाँ तक कि नवाब सिंह जो हैं वो सैफई परिवार के काफी क्लोज थे, और इसी बात से आप अंदाजा लगा सकती हैं कि जब डिंपल सिंह सांसद बनी तो डिंपल सिंह के वो प्रतिनिधि थे। फिलहाल समाजवादी पार्टी उनसे किनारा कर चुकी है। समाजवादी पार्टी का ये कहना है कि 5 साल पहले उन्हें पार्टी के गतिविधियों के खिलाफ काम करने के लिए उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया था, उनका प्राथमिक सदस्यता रद्द कर दी गई थी, और उसके बाद से पार्टी से कोई उनका सरोकार नहीं है। तो वहीं बीजेपी जो है वो लगातार हमलावर है। जिस तरीके से अयोध्या गैंगरेप मामले में समाजवादी पार्टी के नेता का नाम निकलकर सामने आया, आरोपी मोहित खान थे जो कि समाजवादी पार्टी के लोकल लीडर हैं। उसके बाद से लगातार बीजेपी अयोध्या मामले पर समाजवादी पार्टी पर हमलावर थी। अब नवाब सिंह के मामले पर भी समाजवादी पार्टी पर बीजेपी हमलावर है, और जिस तरीके से बाइपोल इलेक्शन है 10 विधानसभा सीटों पर उत्तर प्रदेश में, जाहिर तौर पे मंच से भी हम देखेंगे कि बीजेपी के नेता समाजवादी पार्टी के इन मामलों को उठाएंगे। जी अमित जी, उन सभी जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।